नवल यादव की 30 साल की विरासत को क्या एक कड़ी चुनौती मिल रही है पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। कौन दे रहा है चुनौती? 5 बार लगातार जीते हैं डॉक्टर नवल यादव और इस बार घर घर जा रहे हैं। तो डर किसका है, चुनौती किसकी है? क्या डॉक्टर संजीव कड़ी चुनौती दे रहे हैं नवल यादव को? आज की इस खबर में हम आपको यही बताएंगे कि डॉक्टर संजीव के चुनावी मैदान में कूदने के बाद पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कितना दिलचस्प हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24। मैं आपके साथ सरोज सिंह। साल 1996, साल 2002, साल 2008, साल 2014 और साल 2020, 5 चुनाव नवल यादव की एक तरफा जीत, कोई चुनौती नहीं। लगातार बादशाहत है 30 सालों से और इसके पीछे उनकी मेहनत, उनकी संगठन क्षमता, तमाम चीजें हैं। लेकिन साल 2026 क्या गाड़ी डगमगा रही है? जो बादशाहत है वो डोल रही है। हो क्या रहा है पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में? देखिए, पटना, नालंदा और नवादा, ये 3 जिलों का ये क्षेत्र है जहां से एमएलसी चुने जाते हैं, ये वाला शिक्षक वाला। तो इन तीनों जिलों में इस बार माहौल क्या है? क्या पुराने पैटर्न पर ही नवल यादव चल रहे हैं या 26 के लिए एक नई रणनीति उनके पास है? क्योंकि उनको भी पता है कि गुस्सा क्या है वोटरों के बीच में। वित्त रहित शिक्षक क्यों नाराज हैं, माध्यमिक शिक्षक क्यों नाराज हैं, उनको जो वादे किए गए थे क्या वो वादे पूरे हो गए? तो जो गुस्सा है उसको कैसे कम किया जाए, नवल यादव इस बार तूफानी दौरा कर रहे हैं तीनों जिला का, लोगों को समझा रहे हैं, मना रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी चुनौती कूद पड़ी है उनके सामने, जिनका नाम है डॉक्टर संजीव। परिचित हैं आप डॉक्टर संजीव से? जेडीयू में थे, नीतीश कुमार के बहुत खास थे। उसके बाद आरजेडी में आए, चुनाव भी लड़ा उन्होंने और इस बार किस्मत आजमा रहे हैं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। तो इसके आने के बाद समीकरण बदला बदला सा है, क्योंकि पहली बार एक मजबूत प्रतिद्वंदी से, एक मजबूत पहलवान से टकराना पड़ रहा है नवल यादव को। देखिए, पिछला चुनाव आपको ध्यान है, जो आंकड़े हैं हमारे पास पिछले चुनाव के, कि नारायण यादव आरजेडी से ही लड़े थे। बहुत शॉर्ट नोटिस में उनको टिकट दिया गया था। 1913 वोट उन्होंने लाया था, 3176 वोट मिला था नवल यादव को और 1265 वोट से वो जीत गए थे नवल यादव चुनाव। लेकिन इस बार आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने जो अपना पहलवान भेजा है उस इलाके में, उनका नाम है डॉक्टर संजीव। तो आप समझ सकते हैं, भूमियार जाति से हैं, अगड़ों में अच्छी पैठ है, सब समाज में पैठ है, भूमिहारों में, राजपूतों में, ब्राह्मणों में और जो दलितों में, ओबीसी में, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो उनको नहीं पसंद करता है। खगड़िया में कई चुनावों में ये साबित हुआ है। तो उनकी जो ये यूएसपी है कि हर वर्गों में जो लोग उनको प्यार करते हैं, उसको भुनाने की कोशिश पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो नवल यादव भी जानते हैं इस बात को कि इस बार लड़ाई कड़ी है, पहले वाली बात नहीं है। 5 बार जिस तरह से जीते, इस बार जीत जाएंगे बहुत आसानी से, ऐसा नहीं है। इसलिए मेहनत उनके तरफ से भी है। और इस बीच आपको एक आंकड़ा बताएं हम, 6500 फर्जी वोटरों को काटा गया है। 16,800 लिस्टिंग थी, जिसमें अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये खबर शूट हो रही है, 6500 वोटरों का नाम काटा गया है। एक शिवेंद्र कुमार हैं, पीआईएल किए थे, उसके आधार पर कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। 6500 फर्जी वोटरों का नाम कटा है और अदालत की नज़र है कि कोई फर्जी वोटर वोट नहीं डाल सके। तो अधिकारी भी सतर्क हैं, क्योंकि कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रही है सारी चीज़ों का।
तो अधिकारियों पर भी दबाव है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए, कोई फर्जी वोटर वोट ना डाल दे। इसीलिए जो वोटर लिस्ट है उसको एकदम साफ सुथरा किया जा रहा है और अधिकारी भी थोड़ा सा डरे सहमे हुए हैं कि कोर्ट सब चीज़ देख रहा है भैया, इसमें कहीं कुछ होना संभव नहीं है। तो क्या दो ही लोग हैं क्या, नवल यादव और डॉक्टर संजीव भी हैं क्या? ऐसा नहीं है। देखिए और लोग भी हैं अखाड़े में जो कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने का। तो उनमें कौन कौन लोग हैं? दिव्या ज्योति, रंजन कुमार और विवेक शर्मा, ये 3 लोग अभी मुखर हुए हैं। हो सकता है 1-2 लोग और मुखर हो जाए। अभी प्रशांत किशोर की तरफ से कोई कैंडिडेट आया नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी घोषणा की है कि सारे सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनके तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकता है? या तो रंजन कुमार, विवेक शर्मा, दिव्या ज्योति में से कोई हो सकती है, या फिर कोई नया चेहरा सामने आ सकता है प्रशांत किशोर की तरफ से। तो जो 20 वाली स्थिति थी वो 26 वाली नहीं है। हम इसी बात को आगे फोकस करने जा रहे हैं कि जो 5 बार की जो जीत थी नवल यादव की, जो लड़ाई थी, उसमें सबसे कठिन लड़ाई में इस बार नवल यादव है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है डॉक्टर संजीव का चुनावी अखाड़े में उतर जाना। उनके आने के बाद पूरा समीकरण ही बदला बदला सा दिखता है। अब तक जो भी नवल यादव ने किया है अपने क्षेत्र के लिए काम, उसका भी जवाब मांग रहे हैं। हालांकि नवल यादव कहते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं, 5 बार से हम लड़ रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन आखिरकार होता क्या है सबको पता है। 5 बार जीते हैं तो 6ठी बार भी जीतेंगे। और डॉक्टर संजीव का क्या कहना है कि 30 साल की जो बादशाहत है वो ध्वस्त होने जा रही है। बांकीपुर में ध्वस्त हुई बीजेपी की बादशाहत, और अब पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी ध्वस्त करेगा बीजेपी की 30 साल की उस विरासत को। कि जो 30 साल की विरासत का ये लोग दावा करते हैं, जो बांकीपुर में कर रही थी बीजेपी और अब पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कर रही है, उस 30 साल की विरासत को आरजेडी ध्वस्त करने जा रहा है, डॉक्टर संजीव ध्वस्त करने जा रहे हैं। ये दावा आरजेडी के तरफ से है। तो लड़ाई तो दिलचस्प हो ही गई है। कुछ नाम हमने आपको गिनाए ही, बहुत सारे और भी नाम सामने आ रहे हैं। बहुत सारे जो प्रिंसिपल रहे हैं, गुप्ता जी हैं एक, उनका भी है चर्चा कि वो भी लड़ सकते हैं चुनाव, निर्दलीय लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी बहुत लोग लड़ते हैं। बहरहाल स्थिति ये है कि नवल यादव भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, डॉक्टर संजीव भी दौरे कर रहे हैं, बाकी जो प्रत्याशियों का मैंने नाम लिया वो लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन आखिरकार एक समीकरण जो बन रहा है फिलहाल पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वो यही है कि मुकाबला नवल यादव वर्सेस डॉक्टर संजीव होने जा रहा है। प्रशांत किशोर का जब तक उम्मीदवार नहीं आ सकता तब तक इसमें तीसरा एंगल जोड़ना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। एक बार उनका चेहरा आ जाए, क्योंकि ये दूसरे तरह का चुनाव है, वोटर बनाने पड़ते हैं, किसने कितना वोटर बनाया नहीं बनाया, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो नवल यादव और डॉक्टर संजीव की तरफ से तो स्थिति साफ है। वोटरों बनाने का जो सिलसिला इन्होंने काफ़ी लंबे समय से शुरू कर दिया था। कुछ नाम कटे भी हैं, आपको हमने बताया ही कि 6500 वोट फर्जी वोटर काटे गए हैं। अब वो किसके वोटर थे, नहीं वोटर थे, तो चुनाव परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा कि किसका कटा है वोटर का नाम। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 4 शिक्षक का और 4 स्नातक का, उसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला पटना में ही होने जा रहा है। शिक्षक का और स्नातक का भी हम बात करेंगे कल या परसों किसी एपिसोड में, लेकिन शिक्षक वाले मामले में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि दोनों तरफ से मजबूत पहलवान हैं। बीजेपी के तरफ से नवल यादव और आरजेडी की तरफ से डॉक्टर संजीव। तो आमना सामना 2 बड़े पहलवानों का है। देखिए कौन पहलवान, कौन सा दाव चलता है, कैसे चलता है, बाजी किसके हाथ में लगती है। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है जो डॉक्टर संजीव कहते हैं कि 30 साल की विरासत बांकीपुर में भी ध्वस्त हुई और 30 साल की विरासत पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी ध्वस्त होगी। तो नवल यादव को थोड़ा इस पर सतर्क रहना पड़ेगा। आप देखते रहिए Y24। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।